हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 के मैथ सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है पूर्णांक। अब हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं, जैसे नंबर 1, प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, जो 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। नंबर 2 है पूर्ण संख्या। शून्य और प्राकृत संख्या के समूह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, जो 0 से लेकर अनंत तक होती हैं। मतलब यदि हम प्राकृत संख्याओं में 0 को जोड़ दें तो उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब देखते हैं पूर्णांक। ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या के समूह को हम पूर्णांक कहते हैं, जो -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक होती हैं। अब हम देखते हैं अपना चैप्टर। नंबर 1, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। डिग्री सेल्सियस में हम तापमान को मापते हैं। इसके लिए हम एक संख्या रेखा दी हुई है और इस पर कुछ स्थान और उनके तापमान दिए हैं। हम जानते हैं कि किसी संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर के सभी मान धनात्मक होते हैं और बाईं ओर के सभी मान ऋणात्मक होते हैं। ऋणात्मक संख्याओं में जो संख्या जितनी छोटी होती है वह उतनी ही बड़ी होती जाती है, और जो संख्या जितनी बड़ी होती है वह उतनी ही छोटी होती जाती है। अब हम देखते हैं ए। इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो हम उत्तर देखते हैं ए। स्थान तापमान, यहाँ बेंगलोर का तापमान है 22 डिग्री सेल्सियस, ऊटी का तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस, शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस, लाहौल स्पीति का तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस। हमारा ए क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम देखते हैं बी। उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है? तो सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा होता है? जहाँ पर तापमान धनात्मक में सबसे अधिक होता है, और सबसे ठंडा होता है क्षेत्र जहाँ माइनस में तापमान सबसे कम होता है। तो यहाँ अपना सबसे गर्म क्षेत्र है बेंगलोर, जिसका तापमान है 22 डिग्री सेल्सियस, और सबसे ठंडा क्षेत्र है लाहौल स्पीति, जिसका तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस। अब हमें दिया है इन दोनों में अंतर है, तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे? माइनस। तो अपन 22 डिग्री -8 डिग्री सेल्सियस निकालते हैं। तो यहाँ दो चिन्ह एक साथ हैं, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस होता है प्लस। तो यहाँ 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो 22 और 8 हो जाएंगे अपने 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब अपने सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान का अंतर आया 30 डिग्री सेल्सियस। अब हम आगे करते हैं। यहाँ हमें क्वेश्चन दिया है, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है? सी क्वेश्चन। श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस, लाहौल स्पीति का तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस। हमें इनका अंतर निकालना है, तो अंतर है तो अपन इनका माइनस करते हैं। -2 डिग्री सेल्सियस माइनस -8 डिग्री सेल्सियस, दो चिन्ह एक साथ आए, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब अपना है -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। यहाँ दो विपरीत चिन्ह आए हैं, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस होता है माइनस, लेकिन चिन्ह आता है जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होती है। तो 8 में से 2 जाएंगे तो अपना आंसर आएगा 6 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए प्लस में अपना आंसर आएगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं डी। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो अपन उत्तर देखते हैं डी।
शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग। शिमला का तापमान है अपना 5 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। हमें योग निकालना है, इसलिए हम प्लस करते हैं। तो यहाँ प्लस और माइनस दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, इसलिए प्लस माइनस होगा माइनस। तो 5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, तो अपना आंसर आएगा 3 डिग्री सेल्सियस। अतः शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। अब आगे कहा था श्रीनगर का तापमान शिमला और श्रीनगर के तापमानों के योग से कम है। तो अपन देखते हैं, अपने श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस और अपने शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग आया था 3 डिग्री सेल्सियस। अतः अपने शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। प्रश्न 2 है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्करों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। अब उत्तर देखते हैं। जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 हैं, तो हमें इनका योग निकालना है, तो अपन प्लस करेंगे। तो 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, तो यहाँ 25 प्लस माइनस दो चिन्ह आ गए, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस के 5 प्लस, फिर यहाँ भी प्लस माइनस दो चिन्ह आ गए, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा -10, तो -5 और -10 हो जाएंगे -15 और फिर है +15 + 10, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 25 + 25, तो 25 - 15 + 25, तो यहाँ 25 हो जाएंगे 50, तो 50 में से 15 को माइनस करेंगे तो अपना आंसर आएगा 35। अतः अंकों का कुल योग 35 था। अब प्रश्न 3 है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था और बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो बुधवार को तापमान कितना था। सोमवार को श्रीनगर का तापमान है -5 डिग्री सेल्सियस, जो मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। कम हो गया मतलब घट गया, तो मंगलवार को तापमान -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस होगा, तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस और चिन्ह किसका आएगा माइनस का, तो 5 और 2 हो जाएंगे 7 और अपना चिन्ह आना है माइनस का, इसलिए मंगलवार को तापमान कितना आ जाएगा अपना -7 डिग्री सेल्सियस। अब दिया है बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया मतलब मंगलवार को जितना तापमान था उससे 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो अपने मंगलवार का तापमान था -7 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें अपन 4 डिग्री सेल्सियस को जोड़ देते हैं, तो यहाँ चिन्ह विपरीत है माइनस प्लस, तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो अपन 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो अपना आंसर आएगा 3 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ माइनस के चिन्ह की संख्या बड़ी है, इसी यहाँ अपन माइनस लगा देते हैं, तो अपना बुधवार का तापमान आ जाता है -3 डिग्री सेल्सियस। तो अपना उत्तर होगा मंगलवार को श्रीनगर का तापमान -7 डिग्री सेल्सियस था और बुधवार को तापमान -3 डिग्री सेल्सियस था। आइए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर वह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की उत्पादक दूरी कितनी है। अब आंसर देखते हैं। हवाई जहाज की समुद्र तल से ऊंचाई है 5000 मीटर और पनडुब्बी की समुद्र तल से गहराई है 1200 मीटर। हमें इन दोनों के बीच की उत्पादक दूरी निकालनी है, मतलब कुल दूरी इन दोनों के बीच कितनी है, तो अपन क्या करेंगे प्लस। तो देखते हैं, पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की उत्पादक दूरी 5000 प्लस 1200 मीटर। अब अपन इनको प्लस कर देंगे तो अपना आंसर आएगा 6200 मीटर। अपना उत्तर होगा अतः पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की उत्पादक दूरी 6200 मीटर है। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है।
यदि खाते से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे? निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। यदि निकाली गई राशि को ऋणात्मक रूप में निरूपित कर रहे हैं तो जमा की गई राशि को धनात्मक रूप में निरूपित करेंगे। आइए देखते हैं। खाते में जमा की गई राशि कितनी है? 2000 रुपये। और खाते से निकाली गई राशि कितनी है? 1642 रुपये। अब अपन को निकासी के पश्चात खाते में बची राशि निकालनी है, तो क्या करेंगे अपन? जितनी जमा की गई राशि थी उसमें से जितनी निकाली गई राशि है उसको माइनस कर देंगे। तो अपन 2000 में से 1642 रुपये को माइनस कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा 358 रुपये। तो अपना उत्तर हो जाएगा, अतः निकासी के पश्चात मोहन के खाते में 358 रुपये शेष बचे।